हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद पवन सर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट 2। इससे जो पहला पार्ट बनाया था मैंने, उसमें हम लोगों ने इंडिफिनिट वाले पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारे रूल नंबर 13 है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी जो पहचान वर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कौन कौन से पहचान शब्द होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, इन दिस डेज, नाउ वे डेज, टूडे, स्टिल। इसके अलावा लिसन, लुक, वेट, डोंट डिस्टर्ब, वर्ड दिस मोमेंट एंड बट दिस ईयर। ये पहचान शब्द हैं। और ये जब आपको सेंटेंस में नज़र आए तो आप लोगों को वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, इनमें से हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपको यूज़ करना है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। रिक्त स्थान, यहाँ पे डबल जो हमारे ब्लैंक दे रखे हैं, डबल रिक्त स्थान दे रखे हैं। यहाँ पे एक रिक्त स्थान ये दे रखा है और ये एक रिक्त स्थान ये दे रखा है। यहाँ सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रख लें, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में इज का यूज़ करना है। आई के साथ में एम का यूज़ करना है। यू, दे, वी और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आप लोगों को आर का यूज़ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए दो हमारे दे रखे हैं, तो आगे वाला जो हमारा रिक्त स्थान होगा वहाँ पे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब भरनी है, यानी कि इज, एम, आर में से आर भर देना है। यहाँ आर क्यों भरेंगे? क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और जो पीछे वाला है उसमें आप लोगों को आईएनजी वाली फॉर्म बननी है। वर्किंग आ जाएगा। यहाँ वर्क की पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे वर्क की पूछी है इसलिए हम लोग वर्किंग भरेंगे। तो आगे वाले में हेल्पिंग वर्ब और पीछे वाले में मेन वर्ब, तो आर और वर्किंग आ जाएगा। आर यू वर्किंग एट दिस टाइम? क्या इस समय तुम काम कर रहे हो? इस तरीके इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है इसमें शी, रिक्त स्थान, देखिए यहाँ पे स्टिल रीडिंग। सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देखें, ये पहचान शब्द जो मैंने अभी बताया था, देखिए ऊपर वाले में एट दिस टाइम था, इस वाले में क्या आ गया? स्टिल आ गया है। पहचान शब्द क्या है? यहाँ पे स्टिल है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को वही आगे वाला रिक्त स्थान है, उसमें आप लोगों को क्या बनना है? इज, एम, आर में से बनना है। तो देखिए ही, शीट, नेम के साथ क्या बताया था अभी मैंने? इज, तो इज भरोगे। और इधर की तरफ आ जाएगा आप लोगों के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो क्या लगेगा? रीड की फॉर्म भरवा रहा है ये, तो रीड का क्या बनेगा? रीडिंग। क्या बन जाएगा? रीडिंग। तो आंसर हो गया हमारा इज रीडिंग। शी इज स्टिल रीडिंग इन हर रूम, वह अभी भी अपने कमरे में पढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारा वाट, रिक्त स्थान, फिर सेकंड रिक्त स्थान हमारा ये दे रखा है। उसके बाद दीज डेज, यहाँ पे पहचान देखिए, पहचान क्या दे रखी है? यहाँ पे पहचान दे रखी है दीज डेज। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या भरना है? क्योंकि दीज डेज पहचान शब्द आ गया हमारा, तो हम लोगों को यहाँ फिल करना है आगे वाले में हेल्पिंग वर्ब, पीछे वाले में मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस वाले पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, मैंने लगाना भूल गया शायद, तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आप लोगों के यहाँ पे लुक, देखिए यहाँ पे पहचान क्या आ गई हमारी? लुक। लुक द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहा है। देखो पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहचान शब्द है ये है लुक। और यहाँ पे देखिए क्योंकि वर्ड नॉट वर्ड्स, अगर वर्ड्स होता तो हम लोग आर फ्लाइंग करते, बट वर्ड है, सिंगुलर है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे और फ्लाइंग का फ्लाइंग कर देंगे। देखिए हमारा अब नेक्स्ट एग्जांपल लिसन। देखिए ये हमारा पहचान शब्द दे दिया यहाँ पे लिसन। समवन इज स्टेपिंग इन द रूम, देखिए स्टेप, स्टेप यानी होता है कदम बढ़ाना, चहलकदमी करना। तो समवन, समवन को हम लोग क्या मानेंगे? सिंगुलर, क्योंकि समवन समबड़ी के होते हैं, सिंगुलर होता है। इनके साथ क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब यानी इज लगती है। तो यहाँ पे देखिए इज हो जाएगा और स्टेप के में आपको जोड़ना है आईएनजी। तो इस पी को लास्ट वाला जो है हमारा लेटर, इसको हम लोग क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, स्टेपिंग हो जाएगा। स्टेप का मैंने हिंदी बता दिया आपको, चहलकदमी करना या कदम बढ़ाना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिसन समवन इज स्टेपिंग इन द रूम, सुनो कोई कमरे में चहलकदमी कर रहा है। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब, ये पहचान भी मैंने अभी आपको बताई थी। डोंट डिस्टर्ब द बेबी, रिक्त स्थान, इन द रूम, और आपको बनना है स्लिप का। तो देखिए बेबी है तो बेबी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और स्लिप का हो जाएगा स्लीपिंग। तो डोंट डिस्टर्ब द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम, परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बच्चा
कमरे में सो रहा है। इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने पढ़ लिया, पढ़ रहे हम लोग पास्ट कंटिन्यूस। रूल नंबर 14, इसमें देखिए इसकी पहचान जो शब्द हैं, एक है हमारा एट दैट टाइम। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने पढ़ा था एट दिस टाइम, तो दिस की जगह यहाँ पे हो जाएगा दैट। एट दैट टाइम वहाँ पढ़ा था एट दिस मोमेंट, यहाँ पढ़ोगे आप लोग एट दैट मोमेंट। वहाँ पढ़ा था इन दिस डेज और यहाँ पढ़ रहे हो आप लोग इन दोज डेज। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर ये आते हैं हमारे पहचान शब्द तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है, वहाँ यूज़ किया था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ही शी इट नेम और आई के साथ आप लोगों को वाज यूज़ करना है। यू दे वी और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप लोगों को वर यूज़ करना है। इसके थर्ड एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आप समझ लें। देखिए दे के साथ में आपको मैंने अभी बताया था वाज वर में से क्या लगेगा, वर लगेगा। तो दे वर लिव की फॉर्म बननी है हमको, तो आई एन जी आ जाए क्योंकि कंटिन्यूस वाले पढ़ रहे हैं। तो दे वर लिविंग इन कोटा। अब यहाँ पे पहचान शब्द क्या है हमारा, पहचान शब्द आ गया दोज डेज। क्या आ गया पहचान शब्द, दोज डेज। तो क्या बन जाएगा, दे वर लिविंग इन कोटा दोज डेज। उन दिनों वे कोटा में रह रहे थे, उन दिनों वे कोटा में रह रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आई के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगता है, वाज लगता है। क्या लगता है आई के साथ, वाज लगता है। तो आई वाज राइटिंग ए नॉवल एट दैट टाइम। देखिए यहाँ पहचान शब्द क्या आ गया हमारा, एट दैट टाइम। अगर इसी जगह एट दिस टाइम होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता। यहाँ पे पहचान है आप लोगों के एट दैट टाइम और आपको भरना है राइट की फॉर्म। तो यहाँ क्या भरोगे, आई के साथ लग जाएगा वाज और राइट में जोड़ दोगे राइटिंग हो जाएगा ये। तो आई वाज राइटिंग ए नॉवल एट दैट टाइम। उस समय मैं एक उपन्यास लिख रहा था, नॉवल मीन्स उपन्यास। थर्ड एग्जाम्पल, आई लाई यानी होता है लेटना, आई यानी क्या होता है, लाई यानी होता है लेटना। तो आई वाज लाइंग, आई के साथ वाज लगेगा। तो आई वाज लाइंग अंडर ए ट्री एट दैट टाइम। उस समय मैं एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल क्लियर हुए। इसका एक सेकंड जो रूल है उसको भी ध्यान रख लें, आपको इम्पोर्टेंट है ये। यदि पास्ट में कोई काम कुछ समय तक जारी रहा, यदि पास्ट में भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी रहा तथा इसी बीच कोई दूसरा काम हो गया, इसी बीच क्या हो गया, कोई दूसरा काम हो गया, तो जो काम तुरंत समाप्त हुआ, जो काम तुरंत समाप्त हुआ उसके लिए आपको क्या यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और जो काम कुछ समय तक जारी रहा, ध्यान रखना जारी रहा, उसके लिए आपको यूज़ करनी है फिर वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। देखो जो काम तुरंत समाप्त होगा उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो काम कुछ समय तक जारी रहा उसके लिए आप लोग क्या लगाओगे, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। एग्जाम्पल से क्लियर करिए। ऐसे सेंटेंस में देखिए कुछ पहचान बता रहा हूँ मैं, वैन और वाइल का यूज़ होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में वैन और वाइल देखने को मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल देखिए, वैन ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। देखिए यहाँ पे वैन से स्टार्ट हुआ, ही अराइव्ड, देखिए ये मैंने बोल दिया, ये सेकंड फॉर्म यूज कर दी, और यहाँ पे मैंने वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया। तो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि जो काम तुरंत समाप्त हो जाता है उसके लिए सेकंड फॉर्म, और जो काम कुछ समय तक जारी रहा उसके लिए कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा, हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, जब वह आ पहुँचा, अराइव यानी होता है आना, ठीक है। जब वह आया तो उसकी पत्नी वाज वॉशिंग हर क्लॉथ, उसके कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा काम सबसे पहले खत्म हुआ है, उसके पहुँचने का, आने का, ठीक है। तो ये काम तुरंत समाप्त हुआ, तो इसलिए हमने देखिए अराइव की सेकंड फॉर्म बना दी अराइव्ड। और काम कौन सा जारी है, अभी कपड़े धोने का काम जारी है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वाज वॉशिंग। वाज वॉशिंग काम जारी है, इसलिए हम लोग वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए इसके, आई वाज स्टडिंग व्हेन ही केम, देखिए आई वाज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था, व्हेन ही केम, केम देखिए नॉट कम, केम सेकंड फॉर्म है ये। जब वह आया मैं अध्ययन कर रहा था, जब वह आया मैं अध्ययन करता हूँ। कौन सा काम जल्दी समाप्त हुआ, काम हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ है, सबसे पहले जो काम समाप्त हुआ वो हो गया हमारा आने का काम। तो कौन सा काम समाप्त हुआ जल्दी, आने का काम। और कौन सा काम जारी है, उसके पढ़ाई करने का काम जारी है, यानी मैं पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था जब वह आया, तो आने का काम तुरंत समाप्त हुआ, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म लग गई। और जो काम जारी है उसके आगे यानी पढ़ाई करने का काम जारी है, इसलिए हमने वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, आईएनजी यूज कर लिया। इसके बाद हमारे देखिए द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए कार व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड। तो द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए कार व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग, देखिए जब वह सड़क को पार कर रहा था तो उसे एक कार ने टक्कर मार दी, नॉक्ड डाउन, उसको टक्कर मार दी, किसने, एक कार ने टक्कर मार दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चोट पहुँचा दी, कुछ भी आप लोग एक सेंस लगा लीजिए यहाँ पे। कब, देखो
जो इसमें काम तुरंत समाप्त हो वो काम कौन सा, टक्कर मारने वाला जो काम है ना, उसको चोट पहुंचाने वाला जो काम है कार के द्वारा, वही है कार के द्वारा जो चोट पहुंचाने वाला काम है वो तुरंत समाप्त हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करी है। ठीक है, वैसे तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये वाज वर इज एम आर के बाद में जब थर्ड फॉर्म आने लग जाए तो पैसिव वॉइस का सेंस निकलता है। बट अभी हम लोग ये वाला रूल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया हमने, तो ये काम जारी है। जब वह सड़क पार कर रहा था, तो ये काम जारी है और ये काम हो गया, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और ये हम लोगों ने लगा दी यहाँ पे वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट है हमारे माई सिस्टर सा ए स्नैक वाइल शी वाज वॉकिंग इन द गार्डन। मेरी बहन ने एक सांप देखा, तो देखिए मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी यहाँ पे। तो मेरी बहन ने एक सांप देखा वाइल शी वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब वह बगीचे में घूम रही थी, वॉकिंग चल रही थी, टहल रही थी। तो यहाँ पे देखिए उसके जो टहलने का उसका काम वो जारी है, तो जो काम जारी है उसके लिए वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, और ये जो काम तुरंत समाप्त हुआ, सांप को देखने का काम तुरंत समाप्त हो गया, सांप को देखने का काम तुरंत समाप्त हो गया, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, दे वर रीडिंग व्हेन आई एंटर्ड देयर रूम। दे वर रीडिंग, यहाँ पे जो काम तुरंत समाप्त हुआ वो है कमरे में प्रवेश करने का, कमरे में प्रवेश करने का काम जारी है। तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, देखिए आई एंटर्ड, जब मैंने उनके कमरे में, उसके कमरे में नहीं, दियर आया इसलिए मैं बोलूँगा जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने का काम तुरंत समाप्त हुआ, इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करी। तो वे क्या कर रहे थे, वे रीडिंग, दे वर रीडिंग, वे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वे पढ़ रहे थे, तो ये काम जारी है। तो जारी है इसलिए हम लोगों ने वाज वर का यूज किया। यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज वर में से वर लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू सी हिम शी वाज टेकिंग फूड। जब मैं उससे मिलने गया, वेंट टू सी का मतलब हो गया उससे मिलने गया, शी वाज टेकिंग फूड, वह खाना खा रही थी, भोजन कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा काम तुरंत समाप्त हुआ, मिलने गया, ये वाला काम तुरंत समाप्त हुआ, इसलिए देखिए गो की सेकंड फॉर्म हम लोगों ने यूज कर ली वेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये काम जारी है, शी वाज टेकिंग फूड, भोजन कर रही थी, तो भोजन करने का काम उसका जारी, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखिए हमारे, देखिए पास्ट कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्यूचर कंटिन्यूस का देखिए रूल्स, इसमें कुछ पहचान शब्द है, एट दिस टाइम टुमारो, ये आपको कंप्लीट फ्रेज याद रखनी है, एट दिस टाइम टुमारो, इन दीज डेज, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ आपके इन दीज डेज, नेक्स्ट के आगे वीक भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, अदर और भी आप लोगों के वर्ड आ सकते हैं इस जगह पे। तो जब आप लोगों को ये पहचान शब्द मिलेंगे, आपको क्या यूज़ करना है, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आना है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यहाँ पे विल बी और शैल बी यूज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए इसके, अब रोहित विल बी गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पहचान शब्द देखिए आप लोग, क्या है पहचान शब्द, एट दिस टाइम टुमारो, और गो की फॉर्म बननी है। ध्यान दें यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, आई और बी के साथ में शैल का यूज़ करना है, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करना है। ये आप लोगों के फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान है, आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ पे देखिए रोहित के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल, और विल के साथ ये लगेगा अपने, ये क्योंकि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी शैल बी, तो हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे विल बी, और क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं इसलिए गो में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो गोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी गोइंग। रोहित विल बी गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो, रोहित कल इस समय मुंबई जा रहा होगा। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है राम, क्योंकि ये भी अदर सब्जेक्ट हो गया, आई और बी के साथ शेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी, तो ये विल बी हो गया, और प्ले की लगानी तो प्लेइंग बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने फिल कर दिया, क्या, विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, वापस से वही पहचान हमको मिल गई है, एट दिस टाइम टुमारो। हिंदी अर्थ क्या होगा, राम कल इस समय खेल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे उषा, देखें ये उषा और विल बी स्टडिंग इन कॉलेज इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे देखिए इन दीज डेज नेक्स्ट, मेन चीज़ है मैंने आपको बताया था पहचान में, इन दीज डेज नेक्स्ट तक याद रख लीजिए। इसके बाद में आप लोगों के ईयर भी हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। तो आप लोगों को हिंदी अर्थ करने देगी, यहाँ पे उषा के साथ में हम लोग लगा दिया विल बी, और स्टडी में आईएनजी जोड़ दिया, स्टडिंग बन जाएगा। क्या हिंदी अर्थ बनेगा इसका, उषा विल बी स्टडिंग इन कॉलेज इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। उषा अगली साल इन दिनों, इन दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, तो उषा अगली साल इन दिनों कॉलेज में पढ़ रही होगी, अध्ययन कर रही होगी। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, वी शैल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम गंगापुर सिटी टू सवाई माधोपुर एट दिस टाइम टुमारो। तो वी के देखिए आई और वी के साथ क्या लगाया था, शैल लगना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया शैल वी,
और ट्रैवल में क्या जोड़ना ING, तो क्या आंसर बनेगा शैल बी ट्रैवलिंग। तो वी शैल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम गंगापुर सिटी टू सवाई माधोपुर एट दिस टाइम टुमारो। हिंदी अर्थ क्या बनेगा इसका, कल इस समय हम गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर की यात्रा कर रहे होंगे। कल इस समय हम लोग गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर की यात्रा कर रहे होंगे। इस तरीके से आप लोगों को ये कंटिन्यूस वाला भी आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट वाला। तब तक के लिए आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।